हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंशिएंट में सीजन 2 के एपिसोड नंबर 156 को। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैंग हाओ को चैलेंज की वजह से एक जगह पर बहुत सारे तियान स्वॉर्ड सेक्ट के बंदे मिलते हैं और जब वो बंदे अपने सामने डोंगसिंग पवेलियन का नाम देखते हैं तो उनमें से एक बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इनकी हिम्मत इतनी कैसे हो गई कि ये यहाँ पर वापस से आ जाए। तो दूसरा बंदा बोलता है कि वो तो हमसे कब के डर के भाग चुके थे और वो 4 फैमिलीज भी हमारी गुलाम बन गई थी, लेकिन अब वो वापस से आ गए हैं। जिसके बाद में तीसरा बंदा कहने लगता है कि शायद इस सिटी को थोड़े आराम की जरूरत है और वो उन्हें अब मिल गया है। इसके बाद में एक एल्डर उन्हें वहाँ से आगे बढ़ने के लिए बोल देता है, जिसके बाद में सब के सब डोंगसिंग पवेलियन के अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद में वो सब के सब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के गॉड्स को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद में एक एल्डर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो एक ताकतवर सेक्ट है, लेकिन उसके सामने फिर एक शील्ड बन जाती है। जिसके बाद में वो उनसे कहने लगते हैं कि हम आपसे यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर एक शो देखने के लिए आए हैं। इसके बाद में बैंग हाओ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो एल्डर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, अच्छा तुम ही वो लोग हो जिन्होंने 2 लोगों को मारकर यहाँ पर डोंगसिंग पवेलियन को वापस से स्थापित किया है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और ये देखने के बाद में वो उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाते हैं और ये देखने के बाद में दूसरा एल्डर आगे आता है और वो कहता है कि तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। इसके बाद में वो एल्डर बैंग हाओ से कहता है कि बैंग हाओ, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें अपने लॉर्ड की ऑनरशिप और उनका बैच हमें देना होगा। और ये सब सुनने के बाद में बैंग हाओ से कहता है, तुम लोग शायद अभी भी नहीं समझे हो। इसके बाद में वो अपने टोकन को साइड में रखता है और फिर उसे मैच स्टार्ट करने वाली बेल पे मारता है, जिसके बाद में वो बेल भी टूट जाती है और फिर कहता है कि तुम मुझे मारकर ये टोकन यहाँ से ले जा सकते हो। और ये देखने के बाद में वो बंदा आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि चलो फिर ठीक है, मैं भी अपने टोकन को यहाँ पर रख देता हूँ। और ये कहने के बाद में वो बंदा भी अपने टोकन को उस बेल पर मारता है। इसके बाद में मैच स्टार्ट हो जाता है और बैंग हाओ सुजैन को आगे भेजता है। इधर से वो बंदा भी आगे आ जाता है और कहने लगता है कि ये बंदा अपनी 2 स्पिरिचुअल बार्स को पार कर चुका है और इसके सामने तो सुजैन की स्पिरिचुअल बीइंग का कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब बैंग हाओ को देखने के बाद में मास्टर हान सोचने लगते हैं कि बैंग हाओ तुम क्या प्लान बना रहे हो, देखते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में यहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो बंदा अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को बाहर निकालता है और ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरे सिर्फ ये एक ही टेक्निक काफी है। और ये कहने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड का अटैक उस पे कर देता है और फिर उसकी स्वॉर्ड 1 की 2, 2 की 4 होकर सुजैन पर अटैक कर देती है और इस अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। लेकिन सुजैन एक शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो स्वॉर्ड भी कम नहीं है, वो भी उसके शील्ड को चारों तरफ से तोड़ने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद में वो बंदा कहने लगता है कि मेरी इस टेक्निक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। अब मास्टर हान सुजैन की चिंता कर रहे होते हैं और बैंग हाओ को देख रहे होते हैं, लेकिन बैंग हाओ तो यहाँ पर हंसता रहता है और ये देखने के बाद में मास्टर हान को कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन उन सारी स्वॉर्ड्स को अपने से पीछे कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड्स फिर से उस पर जब हमला करने लग जाती है तो इस बार सुजैन उन्हें रोकता नहीं है और वो स्वॉर्ड उसे लगकर दूर जा रही होती है और सुजैन आगे बढ़ने के साथ साथ उन स्वॉर्ड्स पे पंच मारता है। इसके बाद में सुजैन उस बंदे के पास पहुंचकर उसे पंच मारकर हवा में उड़ा देता है और फिर अपने एक ही अटैक से उसे मार डालता है। ये देखने के बाद में उसके टीममेट्स बहुत खुश होते हैं। अब बैंग हाओ इन्हें देखने के बाद कहता है, क्या तुम्हें अभी पता चल गया कि ये डोंगसिंग पवेलियन है या नहीं? जिसके बाद सामने वाली टीम को बहुत गुस्सा आता है और उन्हीं का एक एल्डर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनकी टीम का दूसरा बंदा उसे आगे बढ़ने से रोकता है और कहता है कि अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद में बैंग हाओ अपनी टीम से हंसते हुए प्रिस्टाइन को आगे भेजता है और वह सामने वाला बंदा देख के कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तो इसे झेल लूंगा। इसके बाद में दोनों टीममेट्स के वो दोनों बंदे अपने अपने टोकन को उस बेल पे फेंकते हैं और अब प्रिंस ताई जब उस बंदे से कुछ ना कुछ कहता है तो उसके रिप्लाई देने के बाद प्रिंस ताई उसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही कड़वा बोलते हो और इसीलिए शायद तुम्हारी स्वॉर्ड भी तुम्हारी ही जैसी होगी। इसके बाद में दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को निकालकर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रिंस ताई उसके सारे अटैक से बच जाता है। इसके बाद में प्रिंस ताई उस बंदे के पास में जाकर उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन ताई उसे अपनी वेपन से बड़ी ही आसानी से रोकते रहते हैं और उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हारे पास ना ही तो पावर है और ना ही स्पीड है,
तुम तो बहुत ही कमजोर लग रहे हो। इसके बाद में वो क्लोन बनाकर उस पर हमला करने लगता है, जिसके बाद में वो भी वहाँ से भागने लगता है और उसके अटैक से बार बार बच रहा होता है। और ये देखने के बाद में वो एल्डर प्रिंस ताए पर हंसने लगते हैं और बैंग हाओ को भी ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा होता है। इसके बाद में वो प्रिंस को थोड़ा सा सीरियस होने के लिए बोल देता है। अब प्रिंस सीरियस हो जाता है तो उसे देखने के बाद में उसके सामने वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद में वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। ये देखकर प्रिंस ताए उसके पास आता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मैं शुरू से ही तुम्हारे ऊपर एक फॉर्मेशन कर रहा था और तुम उसमें फंसते ही चले जा रहे थे। और वो बंदा ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद में प्रिंस ताए उस पर अपना एक और हमला कर देता है और ये सभी लोग बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन सामने वाली टीम को हम देखते हैं कि वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो कहने लगते हैं कि तो ये सच है कि तुम डोंगशिंग पवेलियन का ही हिस्सा हो। और ये देखने के बाद में बैंग हाओ भी बोलता है, तुम्हें अब समझ में आया, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मैं डोंगशिंग पवेलियन का ही हिस्सा हूँ। मैंने ये नहीं बोला है कि तुमने हमारे डोंगशिंग पवेलियन के साथ क्या किया है, लेकिन जो भी किया हो मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। अब ये सुनने के बाद में अपोज टीम वाला बंदा पीछे हटने लगता है, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा आगे भी बढ़ रहा होता है और अब वो कहता है कि चलो मैं तुमसे लड़ूंगा। अब वो लड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो कहने लगते हैं कि ये लड़की यहाँ पर कैसे। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को बूस्ट करने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे एनीम के कंटेंट एक्सप्लेन करके सुना सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।